मेरे प्रियो प्रभु में एक बार पुनः आप सबों को जय मसीह की। एक बार पुनः हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम कुछ बातों पर मनन कर रहे थे जो पिछली क्लास में हमने भाग 1 में किया है। और हम मनन कर रहे थे एक विचार के विषय में। पुनः उस विचार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक केस स्टडी हम कर रहे थे, और जिस केस स्टडी को हम कर रहे थे वो बेस था न्यूटन भाई साहब के द्वारा दिए हुए विचार पे। न्यूटन जो कि एक दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने दर्शन की बातों को समझते हुए एक विचार रखा था। और विचार क्या था कि परमेश्वर वह है जिसने हमें बनाया, लेकिन फिर वह हमसे दूर चला गया। और जब जब व्यवस्था खराब होती है तो वह सुधार करने के लिए आता है, व्यवस्था को सुधारता है और पुराना पुनः वापस चला जाता है। इस बात पर जो है हम मनन कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था अवतारवाद। अवतारवाद को जो है हम बार बार बाइबल के अंदर देखते हैं। और अवतारवाद वो अवतारवाद नहीं है जो आपने देखा हुआ है फिल्मों में, और कि एक व्यक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। वो अवतारवाद नहीं है। ये अवतारवाद है कि एक व्यक्ति के मतलब एक परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं। ठीक है, ये अवतारवाद है यहाँ पे। और जैसे कि हमने देखा था, हम नूह के विषय में देख चुके थे, और उसके बाद किस प्रकार समाज में परमेश्वर ने सुधार लाया उसके विषय में देख चुके थे। हम अब्राहम के ऊपर जो है मनन कर रहे थे। तो अब अब्राहम से आगे हम बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब लूत को अब्राहम से परमेश्वर ने दूर कर दिया, जुदा कर दिया, जो लूत उसका बेस्ट फ्रेंड था उससे दूर हो गया, तब जाकर अब्राहम के जीवन में आशीषें आई। लेकिन अब जो होने वाला था वह व्यवस्था का सबसे बड़ा बिगाड़ था। जो अब होने वाला था अब्राहम के जीवन में, वह व्यवस्था का सबसे बड़ा बिगाड़, या कहना चाहिए उस जगह पर आकर जो है बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। जैसा परमेश्वर ने सोचा था अब बातें वैसी नहीं रह गई। तो क्या हुआ था देखते हैं। हम बात कर रहे थे किसके विषय में? अब्राहम के विषय में। ठीक है, अब्राहम फूलने और फलने लगा, अब्राहम को आशीषें मिलने लगी, अब्राहम के जीवन में आशीषें आने लगी। लेकिन अब्राहम के जीवन में एक दुख था, और वह था संतान। सब आशीषें थी, परमेश्वर बात करता था, लेकिन क्या था? संतान नहीं थी। और संतान ना होना इस दुनिया में, कहना चाहिए तो सबसे बड़ा दुख होता है कि संतान का ना होना। हालेलुया। मैं आपको बताऊं एक एक स्टोरी, या इस दुख के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और वो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति था जिसको एक महिला पसंद आई। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेम जॉब पर थे, अच्छा कमाते थे, और एक ही जगह पर एक ही स्थान पर रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ जब अपने रिश्ते में आगे बढ़े, शादी हुई, और एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीने लगे। वैवाहिक जीवन में क्योंकि दोनों के पास अच्छी जॉब थी, अच्छी जगह सेटल थे, और अच्छी नौकरियां कर रहे थे, उनके पास किसी भी प्रकार की वस्तुओं की कमी नहीं थी। परिवार अच्छा था, घर अच्छा था, खुद का घर था, गाड़ियां थी, सब था। लेकिन एक ही दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि संतान नहीं हो पा रही थी। शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन संतान नहीं हो पा रही थी। दोनों ने डॉक्टर के पास गए, चेकअप वगैरह कराए, तो पता चला कि पति के अंदर जो है कुछ कमियों की वजह से संतान नहीं हो पा रही है। और डॉक्टर ने सजेस्ट किया अलग अलग तरीके जो आज के ज़माने में चलते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ऐसा तरीका नहीं अपनाना है, और संतान जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ वो एक दूसरे के साथ रहने लगे। संतान ना भी हो तो क्या होता है, हमारा साथ एक दूसरे के साथ होना चाहिए। लेकिन कुछ 1 या 2 साल बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, एक दिन उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा सा तोहफा आया। और वो तोहफा क्या था? उस स्त्री ने, जो उसकी पत्नी थी, उससे एक कुत्ते को भेंट दिया। एक कुत्ते का बच्चा, एक पपी जो है अपने हस्बैंड को गिफ्ट के रूप में दिया, और बोला कि ये आपका जीवन भर साथ निभाएगा।
ठीक है, ये कह के उसने दिया। और फिर क्या हुआ, जब उसने वह गिफ्ट दिया उसके ठीक 1 महीने बाद वह स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे आदमी के साथ उसको छोड़कर सदा के लिए चली गई। ठीक है, कुल मिला के क्या हुआ, एक को हो सकता है पत्नी का इस समय अंतराल के बीच में किसी और व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन बढ़ गया हो, और हो सकता है कि वह प्रेम संबंध में आ चुके हों, और इस बात का पूरा संभावना है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि पति एक संतान नहीं दे पा रहा था अपनी स्त्री को, यह इसलिए हुआ। तो सोच करके देखिए, इस कहानी को बताने का यह है कि आप डेप्थ को समझे, यहां पर गहराई को समझे। हम बाइबल को बिना गहराई समझे पढ़ते हैं कि संतान ना होना दुनिया में कितना बड़ा दुख होता है, कि संतान ना होने की वजह से कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। महिला तो चली गई, लेकिन वह पुरुष, उसकी क्या गलती थी अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो? लेकिन वह पुरुष अब जीवन भर अकेला जीवन बिताएगा। क्यों? क्योंकि एक ही शादी की थी उसने, उससे वो प्रेम करता था, और अब वह स्त्री उसको छोड़ के जा चुकी है, इसलिए अब वह क्या करेगा, अकेले रहेगा। और ये अकेला रहना ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संतान नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से अब्राहम और सारा भी दुखी थे, क्योंकि सारी आशीषें थी उनके पास खाने पीने के लिए, और कहना चाहिए धन जायदाद, हर एक प्रकार की आशीषें थी, पर एक ही आशीष नहीं थी, वो थी संतान की आशीष। ठीक है, और ये संतान की आशीष ना होना ये इसलिए था ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था, इसलिए संतान इतनी जल्दी नहीं दे रहा था। लेकिन क्योंकि मनुष्यों में उत्सुकता ज्यादा होती है, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं, और इस उत्सुकता की वजह से एक भयानक काम अब्राहम के जीवन में होने जा रहा था। और वह भयानक काम क्या था? वह भयानक काम यह था कि सारा अब चाहती थी कि अब्राहम क्या करे, हाजिरा से, जो कि एक दासी थी, हाजिरा से संतान उत्पन्न करे। सारा को इस समझ में आ चुका था कि शायद मैं बांझ हूं, इसलिए संतान नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया चुका है कि अब्राहम का विश्वास और सारा के विश्वास में अंतर था। जितना अब्राहम विश्वास करता था परमेश्वर में, उतना सारा का विश्वास नहीं था। इसलिए अब वो क्या कर रही है, अब अब्राहम को वो फोर्स कर रही है कि अपनी दासी हाजिरा के साथ वह संबंध बनाए, और क्या करे, क्या करे कि संतान को वह सारा के लिए उत्पन्न करे। अब ये इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी वहां चल रही है। अब देखिए मेरे प्रियो, ठीक है ये सब हो रहा है, ठीक है ये सब होना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इथिक्स की बात कर रहे हैं, हम इथिक्स के पर्यावेश में रख कर बाइबल को देख रहे हैं, तो आप सोच कर देखिए कि क्या जो सजेशन, जो सुझाव इस वक्त सारा जो है अपने हस्बैंड को अर्थात अब्राहम को दे रही है, क्या यह सुझाव देने लायक है, या यह सुझाव जो है सही है? आम आप सोचकर देखिए, कोई पत्नी जो है अपने पति से कहे, है ना, किसी दूसरी स्त्री के साथ जाकर वह रहे और दूसरी स्त्री के द्वारा क्या करे, एक संतान को उत्पन्न करे, तो क्या ये कहना कि वह व्यक्ति अगर उसके जीवन में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरी स्त्री के साथ क्या करे, संतान को उत्पन्न करने का प्रयास करे, क्या यह सही है? मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। एक करेक्शन करेंगे, ये हाजिरा नहीं थी, इसका नाम था हागारा। ठीक है, हागार, इसका नाम था हागार। ठीक है, हागार के साथ जो है अब विवश किया जा रहा था अब्राहम को। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम बहुत बार ये कहते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान समाज होते हैं, लेकिन पुरुषों की ना पत्नियों के सामने नहीं चलती। ठीक है,
पत्नी के सामने उसकी हालत वैसी ही है जैसे कि एक बॉस के सामने एक एम्प्लॉय की होती है। ठीक है, आपका बॉस आप पे हर प्रकार के हुक्म चला सकता है, आप बॉस पे हुक्म नहीं चला सकते। ठीक है, आपका बॉस आपको जितनी चाहे उतनी गालियां बक सकता है, आप बॉस को पलट के गाली नहीं दे सकते। ठीक है, वो ऐसी ही हालत इस समाज में शादीशुदा पुरुषों की भी होती है। ठीक है, मतलब 90% की तो यही हालत है। अब्राहम की भी इस समय यही हालत है। ठीक है, वह नहीं करना चाहता क्योंकि वह जानता है कि भाई इथिक्स के हिसाब से, है ना, ये सही नहीं है, ये गलत बात है, परमेश्वर के हिसाब से ये सही नहीं है, ये गलत बात है, वह नहीं करना चाहता है। लेकिन सारा सारा पूरे बर्तन भाड़ा लेकर उसके ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, सोच कर देखिए आज के समय में जैसा माहौल होता है ना घरों का, पति आया, है ना, और पत्नी जिद कर रही है कि मुझे शॉपिंग में जाना है, महंगा सा हार खरीदना है। ठीक है, लेकिन पति के पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो हार खरीद के दे। तो पति क्या करता है, रोज टालता है उस चीज को। और रोज टालने के चक्कर में क्या होता है, रोज झगड़े होते हैं। कभी बर्तन गिरते हैं, कभी बेलन गिरते हैं, कभी गिलास टूटते हैं, कभी इमोशनल अत्याचार होता है, रोज झगड़े होते हैं। अंततः अंततः क्या होता है कि पति को हार मारनी पड़ती है, और जो पत्नी कह रही है वो करना पड़ता है, हार लाके देना पड़ता है। यहां पर भी बहुत झगड़े हुए होंगे जिसका वर्णन बाइबल में नहीं है, लेकिन एक पति पत्नी का केमिस्ट्री आप जानते ही हैं कैसी होती है। वो बिल्कुल एक ज्वालामुखी के फटने के समान केमिस्ट्री होती है। तो कुछ केमिस्ट्री अब्राहम और सारा के बीच में भी ऐसी ही चली, और अंततः अब्राहम को क्या करना पड़ा, हागिरा के साथ संबंध बनाकर उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, इश्माइल। इश्माइल। ठीक है, अब जो इस्माइल पैदा हुआ ना, दिक्कत यह आ गई कि इस्माइल परमेश्वर की ओर से नहीं था। इस्माइल परमेश्वर की ओर से नहीं था, अर्थात जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहरा रखी थी वह व्यवस्था का फल नहीं था इस्माइल। क्योंकि पुत्र किससे उत्पन्न होता है, पत्नी से उत्पन्न होता है, ना कि दासी से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो व्यवस्था क्या हुई, बिगड़ गई। मैंने आपको बताया था व्यवस्था क्या है, व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए नियम है जो किसी समाज के ऊपर अप्लाई होते हैं। और अगर समाज उन नियमों को नहीं मानता तो इसका मतलब क्या है, वह व्यवस्था के विरोध में जा रहा है, व्यवस्था को तोड़ रहा है। एक अनएथिकल काम यहां पे हो रहा है। हो सकता है हागिरा को संतान की जरूरत ना होगी, हो सकता है हागार जो है मां नहीं बनना चाहती होगी, लेकिन क्योंकि वह अब्राहम की दासी थी तो अपने मालिक का हुक्म नहीं टाल सकती, अपनी मालकिन का हुक्म नहीं टाल सकती। इस वजह मजबूरी में आकर हो सकता है कि हागार को जो है अब्राहम के साथ संबंध बनाने पड़े होंगे और इस्माइल पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, व्यवस्था में बिगाड़ आया। और ये बिगाड़ कोई छोटा मोटा बिगाड़ नहीं था, ये बिगाड़ इतना बड़ा बिगाड़ था कि इसने मनुष्य जातियों की परिभाषाओं को ही बदल डाला। ठीक है, देखिए, इसके पहले, इस बिगाड़ के पहले धर्मों के आधार पर समाज नहीं बने थे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं। ठीक, सबसे पहले समाज किस आधार पे थे, धार्मिकता और आधार्मिकता के आधार पे थे। ठीक है, फिर समाज को परमेश्वर ने किस आधार पे तोड़ा, भाषाओं के आधार पे तोड़ा। ठीक है, अभी किस आधार पे टूटे हुए समाज, भाषाओं के आधार पर ही टूटे हुए थे। लेकिन सारा ने गलती कर दी, और इस गलती की वजह से क्या हुआ, अब समाज एक नए हिस्से में टूटने जा रहा था, जो जन्म देने जा रहा था एक नए शब्द को जिसका अर्थ होता है धर्म, रिलीजन। ठीक है, बात करते हैं क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आशीष उसकी संतान को दी थी। किसको दी थी, संतान।
और संतान के लिए जो व्यवस्था थी वो क्या थी? उसकी पत्नी से उत्पन्न होने वाला, है ना, उसकी पत्नी से उत्पन्न होने वाला ही अब्राहम की संतान कहलाता। ठीक। तो परमेश्वर ने जब आशीष दी थी ना, तो उसने ध्यान रखा था मैं किस बात के ऊपर आशीष देने जा रहा हूं, तो उसने संतान शब्द का उपयोग कर दिया। ठीक है। और इसलिए कहानी यहां पे आके फंस गई कि व्यवस्था के अनुसार तो पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान कहलाती। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में रखी है, ठीक, वह सिर्फ इस बच्चे को मिलेगी जो पत्नी से उत्पन्न होगा। लेकिन अगर अब्राहम ने हागिरा के साथ संबंध बनाए हैं तो इससे भी क्या होगा? संतान ही उत्पन्न होगी, लेकिन वह अब्राहम और सारा की संतान नहीं कहलाएगी, वह अब्राहम और हागार की संतान कहलाएगी। और अब्राहम और हागार पति पत्नी नहीं है, इसलिए ये क्या है? व्यवस्था का तोड़ना है, व्यवस्था का टूटना है। लेकिन परमेश्वर ने संतान के साथ ये क्लॉज नहीं डाला था ना वहां पे कि संतान जो होगी, अगर वो संतान किसी और के द्वारा उत्पन्न हो जाए तो मैं क्या करूंगा? ये बात परमेश्वर ने वहां नहीं रखी थी। तो निश्चित तौर पर जो आशीष रखी थी वो तो इश्माइल को नहीं मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर इस्माइल को आशाहीन या आशीषहीन छोड़ने वाला था। ठीक है। क्यों नहीं छोड़ने वाला था? क्योंकि जैसा भी था, इस्माइल कौन था? इस्माइल अब्राहम का पुत्र था। ठीक, अब्राहम की संतान थी, अब्राहम की पीढ़ी था। इसलिए परमेश्वर उसे क्या है, अभी अकेला नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन क्या हुआ है ना, स्त्री लोग थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, है ना, पत्नी लोग कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव होते हैं। तो सारा का हागार के साथ क्या हुआ? जलना शुरू हो गया। आम सी बात है ना, स्त्री स्त्री को देखकर जलती है। ठीक, पुरुष पुरुष को देखकर नहीं जलता, लेकिन स्त्री स्त्री को देखकर जलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। क्या हुआ? दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी पत्नियां थी। ठीक। एक दोस्त ने क्या किया, पहले दोस्त ने अपनी पत्नी के लिए 5,000 की साड़ी लेकर आया। ठीक, 5,000 की साड़ी पत्नी को लाके गिफ्ट किया बर्थडे पर। पत्नी ने क्या किया? उस साड़ी की फोटो को अपने दूसरे, मतलब जो उसका दोस्त नंबर 2 था, उसकी पत्नी को भेजा, क्योंकि वो दोनों दोस्त अच्छे थे, पत्नियां भी दोस्त अच्छी थी। तो उसने उसको भेजा और बताया कि मेरे पति ने आज मुझे 5,000 की साड़ी गिफ्ट की है। ठीक है। अब स्त्रियों की ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि जलना शुरू हो जाता है तुरंत। अब वह स्त्री जलने लगी, इसका पति ने इसको 5,000 की साड़ी दी, मेरा पति मेरे को 500 की नहीं दिलाता है। हाँ। और क्या हुआ? अब वो दूसरा दोस्त के घर में झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि पहले दोस्त के घर में पहले वाले दोस्त ने अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को क्या करा था? एक साड़ी गिफ्ट किया था। अब दूसरे दोस्त के घर में झगड़े चल रहे हैं, साड़ी साड़ी साड़ी, रोज साड़ी के लिए झगड़ा हो रहा है। अब क्या हुआ? वो परेशान हो गया, एक हफ्ते तक झगड़ा झेल झेल के परेशान हो गया। उसने क्या किया? मार्केट गया और 15,000 की साड़ी लेकर आया, अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दी। ठीक। अब क्या हुआ? फिर वही कहानी, दूसरी दोस्त की पत्नी ने पहले दोस्त की पत्नी को अपनी साड़ी भेजी और नीचे प्राइस टैग लगा 17,000 रुपए की साड़ी। क्योंकि देखिए स्त्रियां ना अतिशोक्ति में बहुत विश्वास रखती है, वो कभी एग्जैक्ट नहीं बताएंगी। ठीक है। हमेशा बड़ा चढ़ा कर बताएंगी। तो उसने बता दिया 17,000 की है। अब क्या हुआ? वो झगड़ा जो दूसरे दोस्त के घर में चल रहा था, अब वो ट्रांसफर हो गया फर्स्ट दोस्त के यहाँ। क्यों? क्योंकि जलन जो होती है वो स्त्रियों के जीवन में बहुत ही जल्दी काम करती है, उनके स्वभाव में ये बात होती है। पुरुषों के अंदर ये स्वभाव, जलने का स्वभाव होता है, लेकिन थोड़ा स्त्रियों से कम मात्रा में होता है। अब ये जलन शुरू हो गई और एक दो बार सारा ने देखा कि इस्माइल जो है मेरे पुत्र इसहाक का
मजाक उड़ाता है। मतलब सारा क्या हुई, आप सब जानते हैं, वो 90 से 99 की उम्र में गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी, और वो पुत्र का नाम क्या था, इसहाक। ठीक है। अब अब भयंकर युद्ध होने वाला था। क्यों होने वाला था? क्योंकि देखिए, इसहाक क्या था, इसहाक था सही मायने में संतान। क्योंकि किससे पैदा हुआ, अब्राहम की स्त्री से, अब्राहम की पत्नी से पैदा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है, ये व्यवस्था को सुधारने वाला है। ठीक। लेकिन ये क्या है, ये व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। अब इन दोनों के बीच में द्वंद्व छिड़ गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि हागिरा और सारा एक दूसरे से जलन रखते थे। ठीक है। और जलन रखने का कारण एक ये भी था कि सारा को अब समझ में आने लगा था कि हमारा वंश और हमारा संतान किससे है, इजाक से है, इस्माइल से नहीं है। ठीक। सारा अब इस बात को समझने लगी थी जो वो पहले नहीं समझी थी, और अब्राहम को विवश कर दिया था इस बड़ी गलती को करने के लिए। और अब क्या हुआ, अब ये सारा अब्राहम से कहती है कि हागिरा को क्या कर, घर से निकाल दे। हागिरा और उसके पुत्र को क्या कर, घर से निकाल दे। क्योंकि अब तो क्या है, अब तो तेरा पुत्र भी जो है आ चुका है, और अब तेरा वंश किससे है, इजाक से है। तो इस्माइल और हगार को क्या कर, अब घर से निकाल दे। ठीक है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब्राहम दु, अब्राहम दोबारा विवश हो गया। ठीक है। वही सेम कहानियां, बर्तन पीटना, है ना, लड़ना, सारा का अब्राहम के साथ चलने लगा होगा। और अब क्या है, अब अब्राहम विवश है इस्माइल को, दूर करने को। ठीक है। क्योंकि इस प्रोस्पेक्ट में जब हम आते हैं ना, तो बिब्लिकली हमने इस बात को बहुत बार पढ़ा होगा पर कभी सोचा नहीं। पर आज आप सोच कर देखिए। ठीक है। सारा को इस्माइल से कोई लगाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारा का पुत्र नहीं था वो। ठीक है। सारा का पुत्र अब कौन है, सारा का पुत्र है इसाक। इसलिए इस्माइल से सारा को कोई लगाव नहीं है। ठीक है। लेकिन अब्राहम को लगाव होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बाप था। अब्राहम बाप था। आप सोच कर देखिए, एक बाप को अपने पुत्र से कहा जा रहा है कि अपने पुत्र को घर से निकाल दे और उसे मरने के लिए छोड़ दे। तो क्या एक बाप के लिए, है ना, एक पिता के लिए ये चीज संभव है कि वह अपने पुत्र को यूं ही दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ सकता है? अब्राहम की कंडीशन यहां पर इसी प्रकार की थी कि अब्राहम विवश था कि इस्माइल को दूर करे या ना करे। ठीक है। और मैं मानता हूं कि जब ये डिसीजन अब्राहम ले रहा होगा, वो बहुत रोया होगा। ठीक है। क्योंकि इथिक्स के साथ अगर हम देखें, फैक्ट्स के साथ अगर हम देखें, तो क्या हो रहा है यहां पर, एक जगह ममता है ना। अब पिता भी ममता ही रखता होगा, बाप दादा तो कह नहीं सकते उसको, मैं उसको ममता ही कहता हूं, या इसको आप कह सकते हैं पिता का प्रेम, है ना। एक जगह प्रेम है, और दूसरी जगह क्या है, दूसरी जगह है उसका दूसरा प्रेम, जो कि उसकी स्त्री है ना, उसकी पत्नी है। तो एक जगह इस्माइल के लिए प्रेम है, और एक जगह अपनी पत्नी सारा के लिए प्रेम है। अब्राहम इन दोनों के बीच में लड़ रहा है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि अगर सारा की बात नहीं सुनेगा तो सारा चली जाएगी। ठीक है। और अगर सारा की बात सुनता है तो इस्माइल को अलग करना पड़ेगा। ठीक है। एक्चुअली ये केस है जहां पर इथिक्स और मॉरलिटी दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है।
एथिक्स मतलब, और मोरालिटी मतलब, ठीक है, मोरालिटी का मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर के, किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद आदर्श। ठीक है, आदर्श हम पढ़ भी रहे हैं आदर्श के विषय में। ठीक, ये कहती है मॉरलिटी। ठीक, और इथिक्स क्या है? इथिक्स है न्याय, एक प्रकार का न्याय है इथिक्स, है ना, कि हम न्याय कर पा रहे हैं या ना कर पा रहे हैं, यही चीज तो हम इतने दिनों से सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इथिक्स को। तो कई बार क्या होता है, इथिक्स और मॉरलिटी, है ना, आदर्श, इथिक्स, न्याय और आदर्श कई बार एक दूसरे से टकराते हैं, और मनुष्य को इन दोनों में से किसी एक बात को चुनना होता है, किसी एक बात को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल आखिरी में दूंगा, इसके ऊपर हम केस स्टडी पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। फिलहाल ये स्टोरी हम खत्म करते हैं, लास्ट में इस चीज को उठाएंगे कि क्यों ये चीजें टकराती हैं। तो यहां पर दो चीजें टकरा रही हैं। ठीक, अब क्या है, अब्राहम जाता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है, क्योंकि अब्राहम, एक मनुष्य को ये अपने बेटे को अपने से दूर करना, ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, अब्राहम इस चीज का फैसला नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर उसे क्या बोलता है? परमेश्वर अब्राहम से एक सुंदर बात कहता है। वो उससे कहता है कि देख, तेरा वंश तो इसहाक से है, क्योंकि इसहाक तेरी पत्नी से उत्पन्न हुआ है, और मैंने कहा था आशीष किसको दूंगा? तेरे वंश को, अर्थात जो तुझसे उत्पन्न होगा मैं उसे दूंगा। लेकिन तो फिक्र मत कर। ठीक है, देखिए, एक बाप दूसरे बाप की फीलिंग को समझता है, एक पिता दूसरे पिता की फीलिंग को समझता है। अब्राहम की फीलिंग को परमेश्वर समझ रहा था, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारा पिता है, वह अब्राहम का पिता था। ठीक, इसलिए वो उसकी बातों को समझ पा रहा था। और क्या कहता है कि तू फिक्र मत कर, इस्माइल को ना मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने तुझको जुबान दी है कि मैं तेरी संतान को आशीष करूंगा, और इस्माइल भी क्योंकि तेरी एक संतान है, तो इस्माइल अकेला नहीं रहेगा, परंतु इससे अन्य जातियां उत्पन्न होगी। क्या होगा? अन्य जाति का ये उत्पन्न करने वाला होगा, और ये अन्य जातियां मतलब धर्मों का उत्पन्न होने वाला कौन कहलाएगा? इस्माइल कहलाएगा। परमेश्वर ने ये बात अब्राहम को कही। ठीक है, और क्या करा? अब्राहम से कहा कि देख, तेरी स्त्री सारा की वजह से क्या हो गया है, इस्माइल पैदा हुआ है, और क्या हुआ है, व्यवस्था में बिगाड़ आया है। लेकिन व्यवस्था का सुधार यह है कि अगर तू व्यवस्था को बचाना चाहता है तो इस्माइल को अपने से दूर कर दे। ठीक है, और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, और इस्माइल को क्या किया? इस्माइल और हगार को अपने से दूर कर दिया, उनको छोड़ दिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वह कुछ दिनों तक भटकते रहे, उनकी हालत ऐसी थी कि वह सुसाइड करने वाले थे, क्योंकि खाना खत्म हो चुका था, पानी खत्म हो चुका था, और वीराने में वह भटक रहे थे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, इस्माइल को मैं छोड़ूंगा नहीं मरने के लिए, परमेश्वर ने क्या किया, जब वह मरने वाले थे तब अपने दूत को इस्माइल के पास भेजा, हगार के पास भेजा, उन्हें आशीष दिया, उनसे अनेकों धर्मों की स्थापना हुई। ठीक है, लोग कहते हैं एक धर्म, मेरा विश्वास है कि सिर्फ एक धर्म उत्पन्न नहीं हुआ, इस्माइल ही वो है जिसने अलग अलग धर्मों की स्थापना की है, क्योंकि परमेश्वर का तेज इस्माइल के साथ भी उतना ही था जितना इसहाक के साथ था, क्योंकि परमेश्वर वादों को निभाने वाला परमेश्वर है। तो क्या हुआ? व्यवस्था फिर से सुधरी। ठीक है, आशीष का भाई इसहाक से आई, और व्यवस्था को सुधारने वाला भी कौन बना? इसहाक बना। बिगाड़ने वाली कौन थी? सारा थी। सुधारने वाला इसहाक था। अवतार का एक और नाम, मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को सुधारने वाला अवतार, उसका एक और नाम क्या है? इसहाक है। ठीक है, इस्माइल नहीं है। इस्माइल व्यवस्था को बिगाड़ने वाले के रूप में सामने आया, गलती उसकी नहीं थी। ठीक है, लेकिन
सारा की थी, लेकिन व्यवस्था को सुधार करने के लिए कौन आया? इसहाक आया। और जब इसहाक आया तो क्या आई? आदम के जीवन में वह आशीष जो उसको उत्पत्ति पहले जब हमने पढ़ा था उत्पत्ति 12:10, है ना, जो आशीष परमेश्वर ने देने का वादा किया था वह आशीष है, अब इसहाक से आदम के जीवन में आ गई। और आदम क्या बना? सारी दुनिया पर विश्वास का पिता बना। और हम सब कौन है? अब अब्राहम की संतानें कहलाते हैं। और हम ही नहीं, जितने धर्म के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं हम सब अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि इस घटना की वजह से ऐसा हो चुका है। हम सब भाई हैं। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, शुरू से एक वर्ड हम जो पढ़ रहे हैं ना, सेक्युलर, हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये घटना हमारे जीवन में हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस्माइल कौन है? इसहाक का ही भाई है इस्माइल। और उतनी ही आशीष है इस्माइल के पास भी जितनी इसहाक के पास है। और इस्माइल कौन है? अन्य जातियों का बनाने वाला है। और इसहाक कौन है? पर मनुष्यों में परमेश्वर को जीवित रखने वाला व्यक्ति जो है, व्यवस्था को बनाए रखने वाला व्यक्ति जो है, वो इसहाक है। इसलिए अवतार में जो है परमेश्वर आता है, व्यवस्था सुधारता है और फिर वापस चले जाता है। ये बात जो है न्यूटन भाई साहब की जो है बिल्कुल ही प्रूफ थी। प्रूफ थी। ओके, तो यहां तक है अवतारवाद। अब ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर को किसी ने देखा है? परमेश्वर को किसी ने देखा है? कैसा हुआ है कि परमेश्वर किसी से मिला है? ठीक है, परमेश्वर मतलब मैं अवतारवाद के विषय में कह रहा हूं, ये मत बोलिएगा कि प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, परमेश्वर मतलब परमेश्वर। जहां जहां परमेश्वर का नाम लिया गया है, क्या वह परमेश्वर या यहोवा, यहोवा नीसी, यहोवा राफा जो लिखा हुआ है, क्या इस यहोवा या परमेश्वर ने किसी को अपना मूल चेहरा दिखाया है? आप कमेंट में इस बात को बताइए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। okay. विश्वास करता हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक, और हुआ भी नहीं है। अगर आप सोचे कि मूसा ने देखा था, तो मूसा ने नहीं देखा था। मूसा ने सिर्फ पीठ देखी थी परमेश्वर की, पर नहीं देख पाया जो ओरिजिनल परमेश्वर था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को देखा था। अब्राहम ने परमेश्वर को देखा था। किसके रूप में देखा था? मिलाकी सदेक, जिसके विषय में बाइबल में क्या लिखा है कि यह याजक जो से जो है युद्ध के पूर्व एक घाटी में मिला और अब्राहम को आशीष दी। ये मिलाकी सदेक याजक जो है वो कोई और नहीं परंतु परमेश्वर था जो अब्राहम को आशीष देने आया था। अब बाइबल से आपको ढूंढना है यह वर्णन उत्पत्ति में किस जगह पाया जाता है, और आपको कमेंट करके उस बात को बताना है कि यह कहां लिखा हुआ है। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, आपको उसको करना है। ठीक, तो क्योंकि हम अवतारवाद के विषय में बात कर रहे हैं तो ये अवतारवाद का एक इंपॉर्टेंट है। पहली बार परमेश्वर ने अवतार देके बताया था। ठीक है, देखिए नाम क्या आ गया परमेश्वर का, अब नाम आ गया क्या? मिलाकी सदेक। और मिलाकी सदेक को रूप भी मिल गया, तो एक और अवतार परमेश्वर का हमारे सामने आया। क्या है? मिलाकी सदेक है। ठीक, कुल मिला के हैं सब परमेश्वर ही। ठीक, क्योंकि हम सब परमेश्वर की उत्पत्ति है तो है सब में परमेश्वर, लेकिन अलग अलग नामों से वह अलग अलग कामों को कर रहा है। नूह से धार्मिकता के काम कराए और अब्राहम से विश्वास के काम कराए। मिलाकी सदेक आशीष देने आया। ठीक, मूसा मूसा को भी परमेश्वर ने भेजा था, वह भी एक अवतार है परमेश्वर का। वह मूसा नाम से आया और क्या किया? इज़राइल की प्रजा को गुलामी से छुड़ा के लाया। ठीक है, तो बाइबल में ये लगातार होते आया, तो सिर्फ पुरुष नहीं स्त्रियों के लिए भी है। रूत एक एग्जाम्पल है अवतारवाद का,
परमेश्वर के काम को कर रही है। और एस्तर रानी के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो वह भी एक अवतारवाद है, क्योंकि वह एस्तर रानी ही है जिसने हामान की जो चाल है उसको पलटा और हामान को ही मुर्दके की जगह कहाँ चढ़वा दिया, फांसी पर चढ़वा दिया। अर्थात एथिक्स को फॉलो करने के लिए, है ना, न्याय के होने के लिए उसने क्या किया, न्याय के होने के लिए एस्तर रानी ने संघर्ष किया। तो बाइबल में हर एक किताबों में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि जब जब व्यवस्था बिगड़ती है परमेश्वर आता है, सुधार करता है और फिर चले जाता है, फिर व्यवस्था बिगड़ती है, फिर परमेश्वर आता है, सुधार करता है और चले जाता है। ठीक है, लेकिन जब व्यवस्था बर्बाद होने की स्थिति में आ जाए तब क्या होगा? कभी सोचे है? जब व्यवस्था को नष्ट करने पर ही तुल जाए मनुष्य जाति, तब क्या होगा? ऐसा हुआ बाइबल में। ठीक है, जब नए नियम की शुरुआत हुई या नए नियम को हम पढ़ते हैं, आप उसके पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। ठीक है, जब शास्त्री, फरीसी और याजकों का राज आया, समाज में इन लोगों को पद मिलने लगे, इन लोगों ने क्या किया, व्यवस्था को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया अपने अनुसार। ये बाइबल को क्या है, तोड़ने लगे, मरोड़ने लगे, इंटरप्रेट करने लगे, गलत बातों को फैलाने लगे, परमेश्वर की गलत कामों की चर्चा ये करने लगे, गलत सुसमाचार प्रचार, गलत आश्चर्य कर्म और गलत प्रकार की अन्य भाषाएं और गलत प्रकार के सारे काम होने लगे। जब परमेश्वर ने देखा कि अब व्यवस्था तबाह होने के स्थिति पर आ गई है, तब परमेश्वर रुका नहीं। अब परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के पूर्ण अवतार में लिया और वह क्या बना? प्रभु यीशु मसीह बना। प्रभु यीशु मसीह बना। और अब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो प्रभु यीशु मसीह जो आया उसने एक महत्वपूर्ण काम कर दिया। क्या काम कर दिया? बार बार व्यवस्था बिगड़ रही है, बार बार व्यवस्था तबाह हो रही है, इसलिए उसने क्या किया? व्यवस्था को खत्म कर दिया। अगर व्यवस्था रहेगी नहीं तो बिगाड़ेगा कौन? व्यवस्था को खत्म कर दिया और व्यवस्था अब परिवर्तित हो गई नई वाचा में। नई वाचा में अब व्यवस्था क्या बन गई? अब व्यवस्था वाचा बन चुकी है, अब कसम बन चुकी है। और कसम ये इसलिए बन चुकी है क्योंकि पहले आपके पास ये ऑप्शन था, व्यवस्था मानो तो आप व्यवस्था पर चलने वाले होगे, व्यवस्था नहीं मानो तो व्यवस्था के तोड़ने वाले बनोगे। लेकिन अब वाचा है। वाचा कसम या वादे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं वाचा के बारे में, असल में है उससे भी ज्यादा डेप्थ, लेकिन वहां नहीं घुसेंगे। फिलहाल जैसा आप समझते हैं वैसा ही समझे। वाचा क्या है? वाचा कस्में और वादे हैं। ठीक है, और ये वादे किसके ऊपर रखे गए हैं? ये वादे रखे गए हैं मेमने के लहू पर। ठीक है, ये जो बातें और ये जो वादे हैं ये किसके ऊपर हैं? ये मेमने के लहू के ऊपर हैं। और अगर अब कोई इन वाचाओं को नहीं मानेगा या इन वाचाओं पर नहीं चलेगा तो वह क्या करेगा? मेमने के लहू का इनकार करेगा। और जो इन पर चलेगा वह मेमने के लहू का स्वीकार करेगा। ठीक है, अब परमेश्वर बार बार व्यवस्था को सुधारने नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा था? परमेश्वर वह है जिसने हमें बनाया और फिर हमसे दूर चला गया, और जब जब व्यवस्था खराब होती है वह बनाने के लिए आता रहता है। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद वह आखिरी बार था कि परमेश्वर क्या है, व्यवस्था को सुधारने के लिए आया। और इस समय उसने क्या किया? व्यवस्था को खत्म कर दिया, व्यवस्था को वाचा बना दिया। और वह वाचा किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है? मेमने के लहू पर आधारित है। और जो उस वाचा को स्वीकारेगा वह
वह स्वीकार स्वीकार करने वाला बनेगा, जो इनकारेगा वह इनकार करने वाला बनेगा।